बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है डेक इन डेक के हवाले से हमारा आज का सेकंड लेक्चर है। हमें बेशुमार बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया था कि सर हमारे बच्चों के लिए भी आप काम करें। जाहिर बात है, हम पहले बी और एमए के लिए काम कर रहे थे, तो उनके पुरजोर इसरार की वजह से फिर हमने सोचा कि नहीं, बच्चों का राइट बनता है, छोटे बच्चों का, कि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो, उनकी रट्टे से जान छुड़ाई जाए ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट ले सकें। तो इससे पहले जो है हमारा जो लेक्चर चला था, लेक्चर 1 जो था डेक इन डेक का, उसमें हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था बच्चों को रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो एक बार तो फिर इसको पहले रिपीट करते हैं। तो ही सेज आई एम सिंगिंग, ये जो है ही सेज, ये वाला जो हिस्सा है ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हिस्सा जो है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमे होते हैं, इनको इन्वर्टेड कॉमा का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट फिक्रे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, उनको हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया। आज फिर उसको भी मतलब दोबारा मेंशन करेंगे। उससे पहले हम आपको आज के लेक्चर में चेंज ऑफ प्रोनाउन के हवाले से भी बताएंगे कि चेंज ऑफ प्रोनाउन की तब्दीली कैसे आती है। अब देखें, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, आई हुई फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के तमाम प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं। अब जैसे कि देखें, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, इसका जो सब्जेक्ट होता है ही है, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन उसके मुताबिक बदला जाएगा। अब देखें, एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं इसको पहले। अब देखें, डायरेक्ट स्पीच में ही सेज, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और इनडायरेक्ट ही सेज वो कहते हैं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। तो ये वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम डायरेक्ट किया इसको तो ये देखें, ही सेज वो कहता है डैड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह हमेशा डैड आएगा, डैड। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। अब आई किस में चेंज होगा, ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये है रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा, इसके सब्जेक्ट के मुताबिक। तो फिर आई चेंज हो गया ही में, दैट ही इज। अब हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, दैट ही इज अ डॉक्टर। तो यहाँ था आई एम अ डॉक्टर, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में जो आई जो है वो ही में बदल गया, तो ही के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, ही इज अ डॉक्टर। तो आपका ये सेंटेंस मुकम्मल हुआ। ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, दे से वो कहते हैं वी आर प्लेयर। अब वी भी जो है फर्स्ट पर्सन में आ रहा है, तो इसी तरह दे से इंडेक्स में जब लाएंगे, दे से वो कहते हैं। अब यहाँ पर वही जो है किसमें चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो फिर आगे जाकर इंडायरेक्ट में ये दे से डैड, वही जो है दे बन जाएगा, दे से डैड दे आर प्लेयर्स, कि वो खिलाड़ी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है उसकी जो कंफ्यूजन है प्रोनाउन के हवाले से, हमारे 2 सेंटेंस हैं इसमें, वो कंफ्यूजन इंशाल्लाह आपकी उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आते हैं नंबर 2 पे, सेकंड पर्सन। अगर आपका प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू। सेकंड यू जो होता है ये सेकंड पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन के तमाम प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं। जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है उसमें बदलेंगे। अब इसको भी हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखें, एमल सेज टू मी। अब मी जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, अब मी जो है वो ऑब्जेक्ट है इसका, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मी है। अब ये है रिपोर्टेड स्पीच, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। जब हम इसको डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में लेके आएंगे तो एमल सेज टू मी, एमल मुझसे कहता है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैड आएगा। अब यहां पर जो है यू किस में चेंज होगा, यहां पर दे, सॉरी, एमल सेज टू मी, यू जो मी जो है यू किस में चेंज होगा, इसमें ऑब्जेक्ट में। ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मी है, तो ये इधर बन जाएगा आई। यू आर माई फ्रेंड, दैट आई एम हिज फ्रेंड। अब माई किस में चेंज हो जाएगा, माई जो है रिपोर्टिंग स्पीच के
जो सब्जेक्ट इसके मुताबिक इसका पॉजिटिव सब्जेक्ट चेंज होगा, दैट आई एम हीज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूं। तो अब देखें नेक्स्ट देखें, दे से वो कहते हैं यू आर स्टूडेंट, तुम तालिब इल्म हो। अब दे से वो कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम इसको इंटरेक्ट में लेके आएंगे तो दे से, अब कॉमन यूनिट कॉमन जगह डैड। अब यू जो है, यू किस में चेंज होगा, यू वी में, यू चेंज होगा वी में। दे से डैड वी आर स्टूडेंट, यू किस में चेंज होगा वी में। दे से डैड वी आर स्टूडेंट के हम तालिब इल्म हैं। उसके बाद देखें थर्ड पर्सन में आ जाए, थर्ड पर्सन ही सी इट दे वगैरह ये है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को नहीं बदलते, थर्ड पर्सन में कभी कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे नदीम से, नदीम कहता है ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। अब यहाँ पर ही थर्ड पर्सन है, जब इंडेक्ट में लेके आएंगे तो नदीम सेज कॉमन वर्ड को मतलब डैड आएगा, डैड। अब ही में तब्दीली नहीं आई, ही इज अ डॉक्टर, ये सेम ऐसे ही रहेगा। तो आज का जो लेक्चर है ये चेंज ऑफ प्रोनाउन के हवाले से था, ताकि हमारे बच्चों को पता चल जाए कि प्रोनाउन में तब्दीली कैसे आती है। चूंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रोनाउन की चेंज के हवाले से होते हैं, उन्हें नहीं पता कि मतलब आई वही किस में चेंज होगा, यू किस में चेंज होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर में, जिसमें हमने एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया है, आपकी प्रोनाउन की चेंज के हवाले से जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी। नेक्स्ट जो है हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से, उसमें हम आपको टेंस की तब्दीलियां जो आती हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो जो टेक्निक्स होती हैं, जो जो कंफ्यूजन होती हैं, हर तरह की कंफ्यूजन आपकी जो है हमारे लेक्चर के जरिए दूर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूरी तरह जो है वो कमांड ले लेंगे, किसी भी जगह आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सीखना बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।